विपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और गोविंद की याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज भगवान ने कहा कि ये वैभव मैंने तुम्हें दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझ कर के आप भोगिए। मेरा ये वैभव आपको किसी प्रकार का अभिमान नहीं होने देगा, आपका कल्याण होगा। ऐसा कहकर के द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया। इतना वैभव पाने के बाद भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं हुआ। अंत में उन्होंने गोविंद की धाम की प्राप्ति की है। बोले द्वारकाधीश महाराज के। समय कम है, कथा बहुत है, तो जो होली का प्रोग्राम था, लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग्य थे लन बरसाने किशोर। भाग्य थे लन बरसाने हैं। रुको, अरे बच्चा, अरे बेटा, सब गली रंगीली। अब हरियल बात मगाए हैं चलन लगे लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। भाग्य थे लन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। जगह करो पहले तो यहाँ भयो अंबर में पूरे गुलाल भयो। देखिए थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे हटे, पहले पीछे हटे, थोड़ा थोड़ा घोड़ा बड़ा बनाइए। चाय अमीर की है अंधियारी, चाय अमीर की है अंधियारी, चाय अमीर की है अंधियारी, चाय अमीर की है अंधियारी। देखते अब राधा प्यारी, देख रही है राधा प्यारी। चुप गए थे कृष्ण मुरारी, चुप गए थे कृष्ण मुरारी। तब राधा ने शेर जलाए हैं पकड़ना तुमको। लन बरसाने आए
थाने से जलाए हैं अरे आदम को आग से लग बरसाने आए हैं गुलाल रसिया होली में रसिया होली अमीर गुलाल रसिया होली में मेरे लग जाएगी अमीर गुलाल रसिया होली में लग जाएगी भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को भी उपदेश देते थे। आज भगवान श्री कृष्ण अपने समय है नहीं, समय का अभाव है, कथा बहुत है, तो आज भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए हैं, एकदम गंभीर, और अपने पुत्रों से बोले कि हे पुत्रों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पुत्रों ने कहा, कहिए पिताश्री, क्या आदेश है, क्या उपदेश है। कृष्ण बोले कि सुनो, व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभो तम विवेकता एकेकमप्यन्थार्य किम यत्र चतुष्टया। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, या सत्ता में कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाना, इन चारों में से हे पुत्रों, यदि एक भी चीज
किसी के पास में है और उसके पास यदि विवेक नहीं है तो वह व्यक्ति अनर्थ के बिगड़ नहीं रह सकता है। फिर तो वह बिगड़ बुलाए रास्ते पर चलते का सर फोड़ेगा, अधर्मी बन जाएगा। आज कृष्ण के पुत्रों ने कहा कि ये बात आप हमसे क्यों कह रहे हो पिताजी? तो आज मेरे द्वारकानाथ कहने लगे कि तुमसे मैं इसलिए कह रहा हूं बच्चों के, तुम सब सुंदर हो, रूपवान हो, नौजवान भी हो, धनाढ्य भी हो, क्योंकि द्वारकाधीश के पुत्र हो तो धन की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है, और सत्ता भी तुम लोगों के पास है क्योंकि द्वारकाधीश के पुत्र हो, और विवेक तुम्हारे पास में है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि आजकल मेरे पास में कभी कभी शिकायत आती है कि तुम लोग संतों का अपराध कर देते हो, संतों का मजाक करते हो। बेटे, संत का कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु हृदय मह्यम, साधु जो है वह मेरा हृदय है, और मैं उन संतों के हृदय में जाकर के वास करता हूं। बिना मेरे संत कुछ नहीं जानते हैं और मैं बिना उनके कुछ नहीं जानता हूं। इसीलिए बेटा कभी भी संत का अपराध नहीं करना। संत का अपराध करने वाला यदि मेरा पुत्र भी है तो भगवान होकर भी मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हास प्रयास में भी कभी भी संतों का अपमान मत करना। इतना कह ही रहे थे कि कृष्ण के पुत्र नीचे सिर करके बैठ गए, हंसने लगे और एक दूसरे से इशारे में कहते हैं कि पिताजी की तो जब देखो जब संतों की बड़ाई करते रहते हैं कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। दिन रात जब देखो जब संतों की प्रशंसा करते रहते हैं। आज भगवान ने देखा कि ये लोग मेरी बात का कोई गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये भोगेंगे तब पता चलेगा। लेकिन आज मेरे गोविंद ने किसी को विदित नहीं होने दिया। प्रवास क्षेत्र में एक बड़ी ही सुंदर जगह है, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र। वहां पर बड़े बड़े संत जन विराजते हैं। विश्वामित्रो वसतः कण्वो दुर्वासा भृगो अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठ नारद। विश्वामित्र, असित, कंब, दुर्वासा, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, नारद, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। आज जामवंती जी के पुत्र का नाम है शाम्ब। तो सब भाई प्रभु से बोले, भैया ये बड़े बड़े संत बैठे हैं और पिताजी दिन रात इन संतों की बड़ाई करते रहते हैं। ये संत त्रिकालदर्शी हैं या नहीं हैं, आज इनकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। तो सबने मिलकर के शाम को एक जनानी साड़ी पहना दी और उसके पेट पर कपड़े की पोटली बांध दी। सुंदर सरकार करके उसको संतों के सामने खड़ा कर दिया। अब महात्मा तो बड़े सरल हृदय के होते हैं महाराज। संतों ने पूछा, बेटा ये नई बहू कहां से आई है, किसकी है और ये क्या चाहती है? आज भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने व्यंग में कह दिया और हंसने लगे। पृष्ठम विलज्जति साक्षात् प्रभुतामोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा कि स्वतः सज्जनास्यति। बाबा ये जो नई बहू है ये गर्भवती है, ये चाहती है कि मेरे पुत्र हो जाए। तो आप तो त्रिलोक त्रिकालदर्शी संत हैं, आप बताइए इसको पुत्र होगा या नहीं होगा? महात्माओं ने कहा, अरे दुष्टो,
कृष्ण के पुत्र के पेट पर कपड़ा लपेट करके ले आए हो हमारा उपवास करने के लिए। इसके गर्भ से एक ऐसा लोहे का मूसल पैदा होगा जो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। इतना कहकर के संत वहां से उठ करके चलते हैं। अब तो सबके सब यदुवंशी भयभीत हो गए। साड़ी खोल करके जैसे देखा तो वहां पर एक लोहे का मूसल निकला। प्रद्युम्न बोले कि हमने पहले ही मना किया था कि पिताजी कहते हैं कभी संतों की हंसी मत करना, मजाक मत करना। अब देख रहे हो ये क्या हाल हुआ। अब तो सभी के सब यदुवंशी बच्चे रो करके घबराने लगे कि हमसे अपराध हो गया। उग्रसेन जी से जाकर के सबने कहा है कि बाबा हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने संतों का अपराध किया है। सारा वृत्तांत उनको कह सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा कि इस लोहे के मूसल को पीस करके आप समुद्र में फेंक दो। महात्मा कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। आज मेरे प्रभु को जैसे ही पता चला कि यदुवंश के विनाश का समय आ गया, अब इस वंश को विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस दिन से यदुवंशियों को साप लगा है उस दिन से मानव के द्वारका को एक प्रकार की नजर सी लग गई है। भगवान के अनिल समझाने के बावजूद भी उद्धव जी कन्हैया जी के पास पहुंचे। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा कि उद्धव अब मैं स्वधाम को जाना चाहता हूं, कुछ समय और है, थोड़ी सी कुछ लीलाएं बची हैं, उनको समाप्त करके अपने धाम को जाना चाहता हूं। उद्धव ने कहा कि हे गोविंद आप तो जाना चाहते हो, लेकिन आप ये बताओ कि कलयुग आ रहा है, कलयुग में लोगों की वृत्तियां बड़ी ही विचित्र होंगी, तो कलयुग में शीघ्र आपसे मिलने का साधन क्या है, ये आप कृपा करके हमें बताइए। आज मेरे गोविंद ने बड़े ही गंभीर होकर के उद्धव से कहा कि एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना होगा, यही मेरे मिलने का साधन है। उद्धव बोले कि गोविंद मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। आज कन्हैया कहते हैं कि हे उद्धव संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मुझसे मिलने का साधन है। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, मेरे प्रति अनुराग नहीं होगा, तब तक मुझसे मिलना नहीं हो सकता है। आज उद्धव कहते हैं कि वैराग्य की परिभाषा क्या है। वैराग्य देखिए तीन प्रकार का होता है। मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। बेटा थोड़ी देर की बात है, शांत बैठ कर सुनो, बातें मत करो, छेदने ऐसी न